नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और हरियाणा की सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है। इसी को साक्ष्य है कि हरियाणा ने किसानों की 100% फसलों की एमएसपी पर खरीद की है और 12 लाख किसानों के खाते में 1,25,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। और इसके अतिरिक्त फसल खरीद के बाद देरी से पेमेंट होने पर 78 करोड़ रुपए ब्याज के तौर पर किसानों को लिए हैं। और इसी के साथ राज्य पंजाब में पहले कांग्रेस सरकार और अब मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों की सूद नहीं ले रही है और किसानों की फसलों को एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा है, जिस वजह से किसान आंदोलनरत है। मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार को सलाह दी है कि वे विधानसभा में बिल लाकर किसानों की 100% फसलों की एमएसपी पर खरीदने का काम करे। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा सरकार आने पर किसानों की 100% फसलों की एमएसपी पर खरीद की जाएगी। हमारा समाज का एक गौरवशाली इतिहास है, हम सब जानते भी हैं। बीबी शरणदीप कौर जी, भाइयों, कौन नहीं जानता? उस कुर्बानी को कौन नहीं जानता? वो जो कुर्बानी दी है वो आपके समाज से ही है। उन मुगल आक्रांताओं को भाइयों हार नहीं मानी और बीबी शरणदीप कौर जी अपना काम पूर्ण करके उन्होंने उसको भी बंदी बना करके उसको भी भाइयों मौत के घाट उतारने का काम किया। परंतु एक कदम भी वो आपके समाज की ऐसी बेटी है, एक कदम भी पीछे नहीं हटाया और उन मुगल आक्रांताओं को जवाब देने का काम वो बीबी शरणदीप कौर ने किया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की गल है। हमारा इतिहास ये गौरवशाली इतिहास है। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने वो फैसले भी लिए हैं। 12 मार्च को जब मैंने कहा, मैंने सबसे पहले फैसला लिया हरियाणा के अंदर। मैंने अपने कुरुक्षेत्र के अंदर बड़ा कार्यक्रम किया। मैंने कहा कि मैं लोगों के बीच में जाकर के बात करूंगा। मैंने अधिकारियों को स्पष्ट बोल दिया और मेरा एजेंडा ये है, मैंने इस एजेंडे के ऊपर चलना है और इसको लागू करना है, इसको धरातल पर उतारना है। और हर रोज मैंने एक ना एक बड़ा कोई काम करना है। आप मखा तैयारी करिए। अधिकारियों ने तैयारी करी। भाइयों, हम हरियाणा के अंदर अपने किसान की 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते थे। मैंने ये निर्णय किया कि हम हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। ये हमने निर्णय किया और उस निर्णय को लागू किया। मेरे पास कुछ लोग पत्रकार आए, पत्रकार है का मन्नू कहने लगे, कहा गारंटी नहीं कहा आपने दी। मैंने पत्रकारों को कहा, मखा नायब सिंह सैनी है, विधानसभा में खड़े होकर के बोल दिया कि हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। ये मेरी गारंटी है। किसी भी किसान की फसल ऐसा नहीं है कि हम उसकी एमएसपी पर ना खरीदें। जब मैंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर के बोल दिया तो ये हमारी गारंटी है, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। और खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं। भाइयों, हमने ये भी कहा, कई योजनाएं आप तक नहीं पहुंचती शायद। केंद्र का अपना एजेंडा है, स्टेट का अपना एजेंडा है। केंद्र भी अपने तरीके से कुछ फसलें खरीदता है, कुछ फसलें स्टेट खरीदता है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा लागू किया। भाइयों, लागू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे हरियाणा के अंदर 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और अब हम 11वें साल के अंदर हैं। ये आंकड़ों की बात है। 10 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किसान के खराबे का मुआवजा
55 करोड़ रुपए दिया कांग्रेस ने। 10 सालों में 1155 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने 10 सालों के अंदर किसान की, अगर हरियाणा में फसल खराब हुई है, 13,500 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। भाइयों, इच्छा शक्ति होती है काम करने की, बात करने से नहीं होता, करने से काम होता है। और हमने एक नहीं है, हर क्षेत्र के अंदर हमने मजबूती से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, मैं समाज के बीच में आज यहां पर आया हूं। मैं पहले भी लगातार, ऐसा नहीं है कि मैं आज ही पंजाब के अंदर आया हूं, मैं लगातार जब भी इलेक्शन हुए हैं, कभी भी कोई भी इलेक्शन हुआ है पंजाब का, जब से मैं पार्टी में काम करना शुरू किया, मैं हर बार पंजाब के अंदर और कैथल भाजपा जिला कपिल कमल कार्यालय में देश के प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे, जहां पर सीएम ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव पर कहा कि जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आज चुनाव चल रहा है और सभी जो प्रत्याशी हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा सरकार ने ये चुनाव करवाया है और चुनाव में स्वच्छता, पारदर्शिता और धार्मिक कार्यों की आगे बल मिले, उसको लेकर जो भी आगे चुनकर आएंगे, क्योंकि आज चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है। सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो चुनावी मैदान में है। जो ये कमेटी, हाँ, मैं सभी को, जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आज चुनाव चल रहा है, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि HSGPC जो हरियाणा के हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक, जो ये कमेटी का चुनाव होगा, इसमें क्योंकि एक स्वच्छता, पारदर्शिता और इसके धार्मिक कार्यों को एक आगे बल मिले, उसको लेकर के जो भी हमारे आज प्रत्याशी वो चुन करके आएंगे, आज क्योंकि चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है, सभी प्रत्याशियों को जो भी चुनाव मैदान के अंदर है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हाँ, मैं सभी को, जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आज चुनाव चल रहा है, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव में रतिया से 2 उम्मीदवारों के चयन को लेकर मतदान शुरू। हरियाणा सिख गृह जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 40 सदस्यों के आज होने वाले चुनाव में रतिया क्षेत्र से भी 2 सदस्यों का चयन किया जाता है और उसके लिए रविवार सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। क्षेत्र के 11,478 मतदाता अपना मतदान रतिया और रतनगढ़ बोर्ड के उम्मीदवार को चुनने के लिए कर रहे हैं। मतदान को लेकर पुलिस पूर्ण सुरक्षा प्रबंध है और शहर थाना प्रभारी रंजीत सिंह शहर और आसपास के मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू होने पर इस सुरक्षा व्यवस्था का ज्यादा लेने पहुंचे हुए हैं। और इसी के साथ साथ बता दें कि प्रदेश की अलग कमेटी के लिए आज होने जा रहे इस चुनाव में प्रदेश को 40 वार्ड में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत रतिया क्षेत्र में रतिया शहर के वार्ड नंबर 28 बनाया गया है, जिससे कि अंतर्गत रतिया सहित 36 अन्य गांव के मतदाता अपना मतदान कर रहे हैं। वहीं रतनगढ़ के वार्ड नंबर 26 में गांव के मतदाता मतदान कर रहे हैं। ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਮੀਰਾਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੋਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੂਥ ਬਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਆਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਏ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈ। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पहला इलैक्शन है और बड़ी खुशी की टाइम है कि साडा जिहड़ी असीं आपदी वोट है
ਬੀਰਾਵਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਤਵੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ सिखों का इलेक्शन है। हरियाणा जो सिख मिनी पार्लियामेंट बन जा रही है पहली। देखो जी, ये काफी देर से मांग उठ रही थी हरियाणा कमेटी अलग बनाने की। लगभग कोई 22-23 साल का संघर्ष के बाद ये मौका मिला है। तो पहली दफा इलेक्शन हो रहे हैं हरियाणा में, अच्छी बात है, खुशी की लहर है लोगों में भी। तो जिस तरह के दूसरे इलेक्शन होते हैं और ये जो कमेटी का चुनाव होने जा रहा है, दोनों में अंतर क्या लग रहा है? देखो, ये एक भाईचारे का इलेक्शन है, इसमें कोई पार्टीबाजी कोई कुछ नहीं है, लोगों के दिलों में पार्टीबाजी वाला कुछ नहीं है। यहाँ एक सेवादार चुना जाना है, लीडर नहीं। तो उसको लेकर लोगों में उत्साह है कि हमें एक शहर का नुमाइंदा मिले, क्योंकि पहले जो नॉमिनेट कमेटी की गई थी उसमें रतिया में जो मेंबर भेजे गए तो बाहर से भेजे गए हैं जिनको नॉमिनेट है, तो उन्होंने कोई बढ़िया काम नहीं किया रतिया में। बात ये है जी, जो हरियाणा की राजनीति है, धर्म की राजनीति, एक बखेड़ा पार्क है। किसके साथ जाए किसके साथ ना जाए। बात देखने को ये मिलती है कि टिंडा साहब ने लड़ाई लड़के 18-20 साल हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को अलग कराया है। राइट तो उसको बनता है, बाकी अपनी अपनी समझ है लोगों की, किसी को वोट दें ना दें उनकी अपनी सोच है। हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर इसको लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने की सराहना की है। विपुल गोयल ने कहा है कि 100 दिनों के कार्यकाल में नायब सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं जो कि आने वाले समय में हरियाणा के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से 100 दिन सरकार के पूरे होने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो विपक्षी हैं और वो अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, पर उन्हें समझना चाहिए कि जो काम सरकार ने अच्छे किए हैं उनकी सराहना भी करनी चाहिए। सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और सरकार ने संकल्प पत्र के अंदर लोगों से जो वादे किए थे, अनेकों वादों को पूरा करने का काम किया है। और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, स्वयं बताने का काम करेंगे कि 26,000 युवाओं को नौकरी देने के साथ साथ संकल्प पत्र के अंदर अनेकों काम सरकार ने जनता की भलाई के लिए किए हैं, वो स्वयं आपको बताने का काम करेंगे। मलिक आगे सके भाई थोड़ा सा आ जाओ, करो। हमसे बोल के जाता, हम बोलते कि आगे भी करो, तुम कहते कि दिवा दो, खोदने तो काम हमारा है। और फरीदाबाद में एक अनोखी चोरी की घटना सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि एक व्यापारी के घर से महिलाओं के सिर के पुराने बाल और नकदी सहित लगभग 9 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। शिकायतकर्ता रंजीत मंडल, जो कि पुराने बाल खरीदने और बेचने का कार्य करता है, उन्होंने बताया कि ये घटना महज 14-15 तारीख की रात के करीब 2:30 बजे से 3 बजे के बीच की हुई है और चोर उनके घर में सीढ़ियों के रास्ते घुसे और एक कमरे को जो है ताला तोड़कर वहां से करीब 150 किली महिलाओं के सिर के बाल, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है, उनको चुरा ले गए। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, हमारा घर से आज 14 तारीख को रात को, मतलब 15 तारीख सुबह जब होता है, मतलब उसी टाइम था, सीसीटीवी में दिखा रहा 2:55 से लेकर 3 बजे का कुछ टाइम तक, उसी समय में हमारा घर से चोरी हो गया बाल, और बाल का अंदर मैं पैसा छुपा के रखा था। कैसे बाल? लेडीज का कंघी से झड़ जाता है, वही वाला बाल है।
तो आप क्या खरीद फरोख्त का काम करते? हाँ, मैं खरीदार हुआ। कितने बाल थे लगभग? मतलब 150 किलो से ज्यादा था। क्या कीमत थी उनकी? वो कम से कम फुल कीमत 9 लाख से 10 लाख होगा। फुल कीमत 10 लाख तो होगा ही, उससे ज्यादा ही होगा। और पैसा था 2,13,000। खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां पर कर्मशाला गांव में अवैध रूप से जो है जिप्सम का काला कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। आपको बताते चले कि जिप्सम माफियाओं की तरफ से ट्रोलों में भरकर राजस्थान की भारी मात्रा में अवैध जिप्सम कर्मशाला गांव में लाया जाता है और रोजाना हजारों टन जिप्सम का परिवहन जिप्सम में माफियाओं की तरफ से अवैध रूप से जो है कर्मशाला गांव में किया जाता है और अवैध रूप से जिप्सम के भंडारण में कर्मशाला गांव के रहवासियों को जीवन भी मुश्किल हो गया है, जिस वजह से हर समय धूल और धुएं के गुब्बार उठने रहते हैं, जिससे कि चलने वाले लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। केंद्र सरकार ने 14 फरवरी की किसानों की मीटिंग का निमंत्रण दिया है, जिसको लेकर जगजीत सिंह डल्लेवाल का इलाज कर रहे डॉक्टर राज स्वयमान सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही वहाँ जी मेरी टीम ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਸੀਰੀਅਸ ਆ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ। खबर बाडा से है, जहां पर हरियाणा भूतपूर्व सैनिक लोग जिला दादरी की मीटिंग खंड के किसान भवन में आयोजित की गई। कप्तान दलीचंद बेसला की अध्यक्षता में बड़ला, गदमा, दादरी, लेहारू क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। मीटिंग में जो है जिला अध्यक्ष राजेश शिवराण ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाडरा स्टेशन पर सैनिक भवन का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसके लिए स्थलीय विधायक और सांसद से मिलकर मांगे रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद हैं। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के साथ साथ यहां के युवाओं का सेना की तरफ ज्यादा रुझान रहता है। आज की मीटिंग का उद्देश्य सभी बाडरा हल्के के लोहारू, दादरी, झोझू, कादमा के भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ 26 जनवरी ध्वजारोहण के लिए निमंत्रण देने के बारे में है। इस बार हम ये प्रोग्राम को जो है बाडरा स्टेशन पर ही मनाने के लिए पूरे भूतपूर्व सैनिकों को प्रेरित कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में आए और उसमें हम सांस्कृतिक प्रोग्राम, मनोरंजन और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें और प्रेरित करें। चंडीगढ़ में किसानों की केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जहां किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। किसानों ने कहा है कि चंडीगढ़ सेक्टर 26 स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में कैद के मंत्रियों, केंद्र के मंत्रियों और किसानों के बीच दोबारा बैठक होगी और ये बैठक 14 फरवरी की होगी।
भाजपा मंडल तरावड़ी के चुनाव भाजपा कार्यालय में कराए गए, जिसके हलके के विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने हिस्सा लिया। बैठक में भाजपा मंडल ने जुड़े सभी कार्यकर्ताओं ने अलावा पहली कला कार्यकारियों से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे। विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने भाजपा के तारावड़ी मंडल अध्यक्ष को लेकर समर्थकों के साथ चर्चा की और इसके बाद बैठक में मौजूद कार्यकारिणी से जुड़े अधिकारी सदस्यों ने शिवम बंसल के नाम का प्रस्ताव भाजपा मंडल अध्यक्ष पद के लिए विधायक कबीर पंथी के सामने रखा। सर्वसम्मति से शिवम बंसल को भाजपा मंडल का तरावड़ी अवैध चुना गया। विधायक गुरु भानुदास कबीर पंथी समेत सभी सदस्यों ने फूलमालाओं में नए अध्यक्ष शिवम बंसल को स्वागत किया। भाजपा मंडल ताराचड़ी की अध्यक्षा बनने के बाद शिवम बंसल ने विधानसभा गोपाल चंद और इसी के साथ साथ तमाम लोग बताए। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी नहीं दी गई है और वे उस पर खड़े उतरेंगे। भाजपा सरकार की नीतियों के आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। सदस्यों को भाजपा मंडल के साथ जोड़कर मजबूती से कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हल्के के विधायक भगवान दास कबीर पंथी के नेतृत्व में चल रहे विकास कार्यों को और आगे बढ़ाया जाएगा। विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने कहा कि शिवम बंसल सूद की जिम्मेदारी पर काफी मेहनत कर रहे थे और ऐसे में अब उन्हें भाजपा मंडल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। माननीय विधायक भगवान दास कबीर पंथी जी के नेतृत्व में मेरे को भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। सभी की सर्वसहमति से अध्यक्ष बनाया गया है और मैं ये जिम्मेवारी बखूबी निभाऊंगा और सभी कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि सरकार का पैसा आम जनता का है, हमारा नहीं। हम तो केवल कस्टोडियन हैं। अधिकारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं और अपने काम को संजीदा तरीके से अंजाम दें। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि हमारे माध्यम से जनता के काम कर रहे हैं, इसलिए क्वालिटी में समझौता कतई ना करें। अगर अपनी कार्यशैली में कुछ बदलाव करने की जरूरत है तो आज ही कुछ कर ले। कार्य को आगे बढ़ाने की सोच रखें, हमेशा आगे बढ़े। और हरजिंदर कल्याण ने लघु सचिवालय के महासागार में सीएम अनाउंसमेंट, पंचायत राज, एनएचएआई, रेलवे तथा बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के साथ लगते नगरपालिका के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों के निर्देश दिए हैं कि पेंडिंग कार्य का जल्द शुरू करवाएं और अंडर प्रोसेस कार्य को जल्द पूरा करवाएं ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं व विकास कार्यों का सीधा लाभ मिले और उनकी मूलभूत जरूरतें पूरी हो सके। हरविंदर कल्याण ने कहा कि सीएम अनाउंसमेंट को सभी विभागों के अधिकारी और प्राथमिकताओं में से शामिल करें ताकि कार्य जल्द से जल्द पूरा हो सके। विभागों की अलग अलग जो काम फील्ड से आते हैं और उन कामों का रिव्यू था, उनके ऊपर चर्चा हुई और आगे का एक रोड मैप सभी कामों का। और किसी भी काम में अगर कोई अड़चन किसी भी प्रकार की है वो चर्चा हुई है या फिर कोई दो विभाग का आपस में कोऑर्डिनेशन के कारण से कई बार काम डिले होता है तो उनके ऊपर एक चर्चा करके सारे कामों को रिव्यू किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।